eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten. नमस्कार साथियों, अगर हम चाहें तो इतिहास से बहुत कुछ सीखकर अपने वर्तमान को बदल सकते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह हिटलर के अंत के बारे में, यानी कि हिटलर की दर्दनाक मौत के बारे में, कि हिटलर की दर्दनाक अंत जो है वो कैसा हुआ था। तो एक कहावत कही जाती है कि दोज हु लिव विद स्वॉर्ड डाई बाय द स्वॉर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग हमेशा अपने जीवन में हिंसा के बल पर जीते हैं, उनका अंत भी हिंसा के द्वारा ही होता है। तो ये कहानी शुरू होती है वर्ष 1939 से, जब वर्ष 1939 में हिटलर ने पोलैंड के ऊपर हमला करके जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की। तो माना यह जाता है कि इस द्वितीय विश्व युद्ध में लगभग 5 से 6 करोड़ बेगुनाह लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और लाखों लोग जो हैं इसमें अपाहिज हो गए, घायल हो गए, किसी की टांग कट गई, किसी के हाथ कट गए, किसी का कोई अंधा हो गया। यानी कि इतनी दर्दनाक और इतनी दुर्दशा वाली इसमें लोगों की मौत हुई कि दुनिया में ऐसा इस तरीके की जो मौतें जो हैं वो दुनिया में कभी पहले नहीं हुई। और उसके बाद जो हिटलर ने स्थिति कर दी थी यहूदियों की जर्मनी में, और ये माना जाता है कि लगभग हिटलर ने 60 से 70 लाख यहूदियों को जो है वो गैस के चैम्बरों में उनको बंद कर करके उनको जो है बच्चे, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, छोटे बच्चे सबको उसने एक तरफा जो है इन गैस के चैम्बरों में बंद करके 60 से 70 लाख यहूदियों को उसने जो है मौत के घाट उतार दिया था। और ये माना जाता है इस पूरे के पूरे इस घटना को कि ये दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार माना जाता है। तो हिटलर जो है वो हम चाहता था कि वो विश्व विजेता बने और पूरी दुनिया के ऊपर उसका राज हो और वो पूरी दुनिया को फतेह करना चाहता था। लेकिन उसके बाद जब वर्ष 1945 में जब रेड आर्मी, जो कि सोवियत संघ की फौज को कहते थे रेड आर्मी, जब उसने जो है जर्मनी के ऊपर हमला किया और जर्मन की राजधानी बर्लिन को उसने चारों ओर से घेर लिया, तो उस समय जो है हिटलर को ये एहसास हो गया, पहली दफा ये हिटलर को ये एहसास हुआ कि अब उसका अंत और अब उसकी मौत जो है वो निश्चित है। लेकिन हिटलर जो है हमेशा इस बात को भी पूरी तरीके से इसका मतलब पक्का था, हिटलर अपने दिमाग में उसने एक सोच को बैठाई हुई थी कि वो कभी भी जिंदा नहीं पकड़ा जाएगा। और जिंदा इसलिए नहीं पकड़ा जाएगा क्योंकि उसने जो है अपनी पूरी उम्र जो है, अपने पूरे जीवन जो है वो एक तानाशाह बनकर रहा और वो ये नहीं चाहता था कि अगर वो जिंदा पकड़ा जाए तो जो रेड आर्मी है, जो सोवियत संघ की फौज है, वो उसका जो है क्या हाल करेगी, क्या दुर्दशा करेगी। उसको सड़कों के ऊपर घुमाया जाएगा, उसको टॉर्चर किया जाएगा, उसको तरह तरह की जो है यातनाएं दी जाएंगी। तो इसलिए हिटलर ने पहले इस बात को पूरी तरीके से डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी मौत खुद ही मरेगा और वो किसी भी तरीके से सोवियत संघ की आर्मी के द्वारा नहीं पकड़ा जाएगा। क्योंकि हिटलर को जो है थोड़े दिन पहले ही इस बात का एहसास हुआ था, क्योंकि जो इटली के तानाशाह था मुसोलिनो, उसका भी 28 अप्रैल 1945 को जब उसका अंत हुआ तो उसको सड़कों के ऊपर घसीट घसीट कर जो है वो मारा गया और उसके ऊपर जो है कुत्तों को भी चढ़ाया गया उस मुसोलिनो के ऊपर, क्योंकि वो भी इटली का एक तानाशाह था और क्रूर तानाशाह था। उसने भी लोगों का बहुत बुरी तरीके से लोगों के ऊपर अत्याचार किया था और उसको सड़कों पे घसीट घसीट के जब मारा गया तो उसके बाद जो है मुसोलिनो को एक खंबे पर लटकाकर उसकी लाश को खंबे पर लटका दिया था और उसके बाद उसकी लाश जो है कई महीनों तक जो है वो खंबे के ऊपर लटकी रही। तो इस बात का एहसास हिटलर को भी पूरी तरीके से हो गया था कि रेड आर्मी, सोवियत संघ की फौज जो है उसका भी इलाज ऐसे ही करेगी और उसको भी जो है सड़कों के ऊपर घसीटा जाएगा और उसकी भी दुर्दशा और दर्दनाक उसका अंत होगा। तो इसीलिए उसने क्या डिसाइड किया, उसने ये डिसाइड किया कि जब 28 अप्रैल की घटना को उसने देख लिया कि मुसोलिनो के साथ क्या हुआ, तो 29 अप्रैल 1945 को सबसे पहले उसने क्या किया कि अपने जर्मन शेफर्ड जो उसका कुत्ता था उसको उसने साइनाइड देकर जो है वो पूरी तरीके से उसको मार दिया और अपना जो उसका वफादार कुत्ता था उसका भी अंत जो है जहर देकर उसने अंत कर दिया। उसके बाद 29 अप्रैल की घटना के बाद जब 30 अप्रैल आई तो 30 अप्रैल 1945 का दिन इतिहास में दर्ज हो गया, क्योंकि उसी दिन ही हिटलर ने
अपनी जो एक प्रेमिका थी 12 साल तक जिसके साथ हिटलर के रिश्ते रहे थे, उसने ईवा ब्राउन नाम की जो महिला थी उसके साथ उसने शादी 30 अप्रैल 1945 को रचाई। और इसी दिन ही जो है हिटलर ने अपना जो उसका एक निजी उसकी पिस्तौल थी उससे जो है हिटलर ने अपनी कनपट्टी के ऊपर रखकर जो है पिस्तौल को और उसने सुसाइड कर लिया। और उसके बाद जो है जो उसकी पत्नी थी ईवा ब्राउन, उसने भी जो है साइनाइड खाकर अपनी आत्महत्या कर ली और अपने आप को उसने जो है बलिदान एक तरीके से उसने बलि चढ़ा दिया। तो ये घटना जो है 1945 में जो है ये इतिहास में दर्ज हो गई और हिटलर जो है पूरी तरीके से एक दर्दनाक हिटलर का अंत हुआ। और उसने जो है अपने जो जूनियर अधिकारी भी थे उसने ये कहा था अपने लोगों को कि मैं मरने के बाद भी मेरे शव को किसी भी तरीके से दफनाया नहीं जाएगा, क्योंकि हिटलर जो था वो ईसाई था और ईसाई परंपरा में जो है माना जाता है कि शव को जो है दफनाया जाता है। लेकिन हिटलर को इस बात का भी एहसास था कि अगर उसका शव दफनाया गया तो रेड आर्मी सोवियत संघ की जो फौज है वो उसके शव को निकालेगी और उसके शव के साथ भी जो है बहुत बुरा स्थिति की जाएगी और उसको भी घसीटा जाएगा और लोगों को दिखाया जाएगा कि इतने बड़े तानाशाह का अंत कैसे होगा। इसीलिए उसने जो है अपने जूनियर अधिकारियों को इस तरीके की हिदायत दी थी कि उसके मरने के बाद उसके शव को जो है किसी भी तरीके से दफनाया ना जाए और उसके शव को जो है वो जलाया जाए, जैसे हिंदू रीति रिवाज में जलाया जाता है इसी तरीके से हिटलर के शव को जलाया गया। और जब रेड आर्मी पहुंची तो उसके बाद जो है उसके शव का किसी भी कोई अंग उनको नहीं मिला और पूरी की पूरी राख उसकी शव की रेड आर्मी को जो है प्राप्त हुई और हिटलर का जो है ये दर्दनाक अंत हुआ। तो इसीलिए जो है ये कहा जाता है कि जो आदमी गलत करता है उसका अंत भी गलत ही होता है। अगर आपने नहीं करके देखा तो एक बार आप करके देखिए। हिटलर वो एक ऐसा शख्स था जो दुनिया जीतने की कोशिश कर रहा था और दुनिया को फतेह करना चाहता था और उसका अंत जो है वो ऐसा दर्दनाक हुआ कि आज तक भी इतिहास में उसकी मौत और उसके दर्दनाक अंत की कहानियां लोगों को सुनाई जाती हैं कि इतने बड़े तानाशाह का अंत ऐसे हुआ था। तो इसीलिए जो है हमें समझना चाहिए और हिटलर की कहानी से और हिटलर के इस दर्दनाक अंत से सीखने जैसा है हमारे को होना चाहिए। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।